आगे करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं जरा आगे। यार किसी ने याद नहीं दिलाया, हमने भेजा नहीं आपको, अभी याद आया हमको। हम बाद में काम बताएंगे आपको इसमें से क्या करना है। कल संडे भी है, आराम से कर लेना। अच्छा, ये जो वो वाला क्वेश्चन था कल, 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, एक चीज भूल रहे थे हम लोग। ये जो क्वेश्चन था आपका एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और माइनस वाई एक्स डेल यू बाई डेल वाई, वाई डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू यू विथ यू एक्स कॉमा 0 इक्वल साइन पाई एक्स बाई 4। तो कह रहा फाइंड u 1/√2 कॉमा 1/√2, ये चीज कह रहा है ना। तो इसके लिए क्या होगा भाई, ये था dx अपॉन ये p है पता है ना, माइनस वाई, और dy अपॉन q का कोफिशिएंट x, और या du u चल रहा है ना ऊपर, तो du लिखोगे, और अपॉन u, अगर ऊपर z चल रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहां पर z लिखते हैं। पहले तो इनको लिया था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने इनको लिया था तो ये चीज बन गई थी आपकी, इंटीग्रेट कर दिया था हम लोगों ने इसको, तो ये आ गया था आपका, क्या लिखा यार हमने, जब इंटीग्रेट किया था तो ये आपका आ गया था ना, ये चीज आ गई थी आपकी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ले रहे, इसको ले रहे हम लोग, यहीं पर चीज अलग हो जाएगी। अब यहां पर जो है आपका, ये आपका सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने कि यहां से जब y है dy है तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, यहां से x आएगा c1 माइनस इतना, ये आ जाएगा x। बाद में सॉल्व हो गया था, आपने कर लिया था ना, चलो अच्छी बात है भाई। यहां से x निकाल के यहां रखेंगे हम लोग, ये चीज है। एक काम करो, इसको c1 स्क्वायर कर दो, ज्यादा बेहतर है, तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, ज्यादा बेहतर है। कांस्टेंट तो कुछ भी रख सकते हैं ना भाई, इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट जो आता है वो कुछ भी रख सकते हैं, तो यहां c1 स्क्वायर कर दो भाई। ठीक है, तो यहां से x निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट इस तरह से रह जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो करो जरा सा, ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन x की वैल्यू कौन है, dy अपॉन x की वैल्यू है आपकी ये, एक मिनट, एक सेकेंड इंक बह रही है, ठीक है। चलो, x की वैल्यू कौन है, ये आपकी x की वैल्यू है, और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आराम से, क्योंकि dy के नीचे y वाला है। ये तो 1 अपॉन अंडर रूट साइन, ये तो बन गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और डी यू अपॉन यू का हो जाएगा लॉग यू, कांस्टेंट हो जाएगा लॉग c2, है ना। ये जगह log m प्लस log m इंटू n, तो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन c1 log c2u, बेस में e है, तो c2u कितना हो जाएगा आपका, c2u हो जाएगा आपका e की पावर साइन इनवर्स y अपॉन c1, तो u कितना हो जाएगा आपका, u हो जाएगा 1 अपॉन c2 e की पावर साइन इनवर्स y अपॉन c1 कौन था, वापस रख दो c1, c1 है यहां से रखो, c1 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, c1 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसलिए स्क्वायर रखा था ना कि फार्मूला यहां पर आसानी से बन सके, इसलिए रखा था स्क्वायर यहां पर, इसलिए c1 का स्क्वायर लिख दिया था हमने कांस्टेंट। तो ये आपका u हो गया। आपसे कह रहा है ux कॉमा 0 साइन पाई एक्स बाई 4 है, नहीं एक चीज पहले लिखा नहीं हम लोगों ने, यहां से c2 निकालो पहले, c2 यहां से हो जाएगा आपका, c2 निकालो यहां से, c2 हो जाएगा 1 अपॉन यू करके इतना, आपको पता है c2 बराबर क्या लिखते हो, 5c1, तो c2 कौन है आपका 1 अपॉन यू ई की पावर
साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। C1 कौन है? एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये C1 है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। इतना कर लीजिए जल्दी से। फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या करेंगे भाई? यहां से u निकालोगे आप, ये अपॉन में आ जाएगा 5, या नहीं निकाल, हाँ u निकाल लो, u का ही काम पड़ेगा। u किसके टर्म में? x और y है पूरा, तो u x कॉमा y है, मान के चलो ये, तो u x कॉमा y कितना हो जाएगा? ये अपॉन में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में 5x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको कंडीशन किस लिए दी होती है? फाई निकालने के लिए। यू एक्स कॉमा 0 दे रहा है साइन पाई एक्स बाई 4, तो y बराबर पूरे में 0 कर दो, तो कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई? यू एक्स कॉमा 0, यहां हो जाएगा e की पावर y बराबर 0 कर रहा हो, तो 0 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 0, और यहां हो जाएगा 5, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0, ये चीज बन जाएगी आपकी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका? साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, e की पावर 0, ये हो गया 5x, और यू एक्स कॉमा 0 जो है वो आपका है साइन पाई एक्स बाई 4, ये चीज है। अब e की पावर 0 तो आपका 1 होता है, e की पावर 0 तो आपका 1 हो गया ना, तो ये कितना हो गया? पाई एक्स, सॉरी नीचे बचा सिर्फ 5x, e की पावर 0 1, ये सिर्फ बचा 5x, तो 5x 1 अपॉन 5x आपका ये हो जाएगा, तो साइन पाई एक्स बाई 4 ये कौन आ जाएगा? 1 अपॉन 5x। अच्छा, इसको कुछ मान लो, तो 1 अपॉन 5x है इतना, तो आपको क्या चाहिए? 1 अपॉन 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसमें पूरे में x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी लिख दो, पूरे में x की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी पाई बाई 4 ऐसे ही, और x की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन 5। ये इसको कहां रख दोगे? इसको 1 में वापस पुट कर दो, 1 अपॉन 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये चीज जो आई है, ये पूरा आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो 5 हट जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इरेज कर रहे हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा यू एक्स कॉमा वाई इक्वल ए के पावर साइन इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन इसकी वैल्यू कौन है? ये आपका पूरा 1 अपॉन समेत है भाई, यहां से ये पूरी वैल्यू 1 अपॉन करके जो है, इसकी वैल्यू कितनी है? यह आपका है साइन पाई बाई 4 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतने लोग हैं ना, कोई आया तो नहीं? और नहीं, आज प्रतिभा नहीं है। तो ये चीज हो जाएगी ना, आपको चाहिए सोल्यूशन लिए आ गया, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन तो यही है आपका, और आपको चाहिए क्या जरा बताओ? आपको चाहिए है u 1/√2 1/√2, तो इसमें x और y दोनों जगह रख दो 1/√2 1/√2, x की जगह भी 1/√2, y की जगह भी 1/√2 पूरे में रख दो, तो हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स y 1/√2, यहां हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर,
तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/√2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 1/√2 बाहर बचेगा अंदर बाहर और अंदर बचेगा 1/√2 1/√2 2 टाइम्स 1/√2 2 अंडर रूट के अंदर बच जाएगा यहां भी π/4 ऐसे यहां से √2 बचेगा और यहाँ 1/√2 बाहर आ जाएगा इतना आप खुद कर सकते हो भाई ना समझ में तो खुद कर लोगे ये हो जाएगा e की पावर π/4 साइन इनवर्स 1/√2 π/4 और साइन इनवर्स π/4 ठीक है ना साइन इनवर्स π/4 हो जाएगा ना साइन इनवर्स पाई क्या हुआ अच्छा अरे हाँ यार खाली साइन है ये साइन है खाली हाँ ये तो खाली साइन था ना ऊपर जो दिया था ठीक है ठीक है ठीक है साइन π/4 होता है 1/√2 ये आंसर आ रहा है आपका ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये चलो क्या हुआ हाँ हाँ उस की पावर देखो भाई सही वो भी है गलत वो भी नहीं है लेकिन ऑप्शन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रखना होगा सही वो भी है गलत वो नहीं है आप चाहे वाई की वैल्यू रखो या एक्स की वैल्यू रखो दोनों ही सही है लेकिन एग्जाम में ऑप्शन होंगे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना होगा अगर आपने पहले वो ले लिया आपने वाई की वैल्यू निकाल के रखा और ऑप्शन नहीं मैच करे पावर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब अब दूसरा रखो तो वो ट्राई करो तो या अगर आ जाएगा तो मैच कर लो आप तो ये चीज़ें सही दोनों ही है आपका गलत दोनों में कोई नहीं है दोनों ही सही है चलो भाई अब इस तरह से अभी हम आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग चलो ये सब तो कल हो गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन तक कल हो गया था अब आते हैं सरफेस ऑर्थोगोनल टू अ गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस आपको दी गई सरफेस के ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है तो दी गई सरफेस के ऑर्थोगोनल सरफेस आपको निकालना है सरफेस ऑर्थोगोनल टू अ गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस सरफेस कई सरफेसेस दी हुई हैं और सरफेस के ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है ऑर्थोगोनल जानते ही हो परपेंडिकुलर तो सुनना जरा सा इसके लिए क्या करना होता है हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उससे करेंगे ठीक है मेथड बताएंगे आपको दिक्कत होगी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उससे हम लोग करेंगे तो सुनो भाई क्या करना है एग्जाम्पल से ही बताएंगे हम समझा रहे इसको फाइंड द सरफेस find the surface which intersects the surfaces of the system zx plus y इक्वल टू सी 3z प्लस 1 ऑर्थोगोनली
and which passes through the circle x square plus y square equal to 1. थोड़ा बड़ा सा लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की. z इक्वल टू 1. तो करना क्या है आपको करना यह है कि आपको एक ये सरफेस दी हुई, सरफेस का मतलब कोई कर्व की इक्वेशन, और क्या भाई, कोई कर्व है उसकी सरफेस की इक्वेशन, ये आपको सरफेस दी हुई है. ठीक है, ये सरफेस आपको दी हुई है और आपको एक सरफेस निकालना है जो इस सरफेस को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है. भाई दो सरफेस ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कब करती है? मान लो एक सरफेस ये है, ठीक है, और एक सरफेस ये है, ये पहली सरफेस है, दूसरी सरफेस है. कहेंगे ये दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. कब कर रही है पता है? जब इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट खींचा इसकी, जहां पर इंटरसेक्ट करो उसी पॉइंट पे, जहां पर इंटरसेक्ट करो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है. और एक इस वाले की टेंजेंट खींचो, किस पॉइंट पे खींची जाती है? जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है. और ये टेंजेंट अगर एक दूसरे के एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे है, तो ये इसका मतलब होता है कि ये सरफेस ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है. ये बहुत पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन होता था, लेकिन जो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन होता था तो वहां पर एक्स और वाई में था, बड़ा इजी था, लेकिन जरूरत नहीं, यहाँ नहीं बताने जा रहे मेथड हम. लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड 3D है, तो 3D में है तो वो अलग तरह का होगा. ठीक है, और ये सब इस तरह से नहीं होता था. वहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन होता था डिफरेंशियल कैलकुलस में, वहां पर एक्स वाई में एक इक्वेशन होती थी और यहां पर कोई पॉइंट दिया होता था आपको, 0,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, या 0,0 से पास कर रही है सरफेस, तो इस तरह से क्वेश्चन होता था वहां पर. तो यहां पर जो है 3D है तो यहां पर अलग तरह से होगा. तो करना क्या होता है इसमें सुनिए जरा सा. आपको ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है आपको, तो इसके लिए आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसको पहले उठाइए, जो इक्वेशन दी है उसको उठाइए. उठा लिया. अब आप इससे c निकालिए, कांस्टेंट c. आप इससे क्या करिए, कांस्टेंट c निकाल लीजिए. ये कांस्टेंट c क्या कह रहा है? कांस्टेंट c ना निकालो, सीधी सीधी बात, इसको इस तरह कर लो, इसको ऐसे लिखो, बराबर c, इसको एक तरफ उठा लो, माइनस c इक्वल टू 0, और ये जो आया है वो आपका f बन जाएगा. ये आपका बन जाएगा f. ये जो आया है आपका f बन जाएगा, ये चीज हो जाएगी आपकी. ठीक है, ये आपका f बन जाएगा. अब क्या होगा, f तक बन गया. फिर क्या करोगे आप, चलो f जब बन जाएगा तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ऑर्थोगोनल सरफेस. तो क्या होता है भाई, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सरफेस इज p del f by del x q del f by del y इक्वल टू del f by del z. ये इक्वेशन होती है ऑर्थोगोनल सरफेस की. ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये इक्वेशन होती है ऑर्थोगोनल सरफेस की. अब क्या करोगे आप, P ऐसे ही, अब del f by del x निकाल लो, इसका x के रिस्पेक्ट में कर लो, तो x का 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है,
x का 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा आपका, यहां से आपका x प्लस वाई लिखा है ना, हाँ हाँ, x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, तो खाली यहां से बचेगा z, तो z अपॉन ये बचेगा आपका। फिर q ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का 0, y का 1, तो खाली z बचेगा। ये चीज आपका आ जाएगा ना। और इक्वल इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x प्लस वाई तो कांस्टेंट ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दो जरा, ये तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का 1, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर का 3, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से बन जाएगा आपका। पूरा में 3z प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये अपॉन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ नहीं उधर भी तो 3z प्लस 1 है, उधर भी तो है, तो पूरे में 3z प्लस 1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से बचेगा p, 3z प्लस 1 एक बार बचेगा, यहां बचेगा q, और 3z प्लस 1 एक बार बचेगा यहाँ z के साथ, पूरे में 3z प्लस 1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे रहे। ये लिखा आपका x प्लस वाई, और यहाँ लिखा आपका 3z माइनस 3z, कट जाएगा, सिर्फ आपका x प्लस वाई बचेगा। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अभी बात खत्म नहीं हुई, सॉल्यूशन भी निकालना है हमको इसका, अभी हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, dx अपॉन पी का कोफिशिएंट, dy अपॉन क्यू का कोफिशिएंट, और dz अपॉन यह वाला टर्म, ये वाला टर्म, ऐसे हो जाएगा ना। और हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, पहली दूसरी पहले ले लेंगे, है ना, ये पहला दूसरा ले लेंगे हम लोग पहले, dx अपॉन dy अपॉन ये कट जाएगा, तो dx बराबर dy, इंटीग्रेट कर देंगे x y c1, तो x माइनस वाई इक्वल टू c1, ये आ जाएगा आपका ना। अब हम लोगों को दूसरा उठाना है, अब हम लोग दूसरा उठाएंगे भाई। तो इसको बनाने के लिए मैंने पहले कहा सोचना पड़ता है, आप आराम से खुद सोचना बैठ गया। x dx प्लस y dy, और माइनस का ये z टाइम्स 3z प्लस 1 dz, ये कर दीजिए आप। तो इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा zx, 3z प्लस 1, इसमें y का हो जाएगा तो हो जाएगा yz, 3z प्लस 1, और फिर माइनस का z d, इसमें z का, z इसका मल्टीप्लाई इसमें किसका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें z 3z प्लस 1 का, किसमें, x प्लस वाई में। ये काटो पीटो, देखो जीरो आ रहा है, ये आपका जीरो आ जाएगा, आप चेक कर लो आराम से, ये कट के आपका जीरो बनेगा, ये चीज आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहां से c2 आ जाएगा, तो यहां से हमारा बन गया x dx y dy z 3z प्लस 1 dz इक्वल टू 0, यही तो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका। ऑन इंटीग्रेटिंग x का x स्क्वायर बाई 2, y का y स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, तो z स्क्वायर का होता है z क्यूब बाई 3, माइनस z का हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, सब बाई 2 है तो कांस्टेंट भी जोड़ देना, c1 बाई 2, ठीक है, कांस्टेंट भी जोड़ देना, सॉरी c1 हो चुका है, c2 बाई 2, ये कट जाएगा,
पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का 2z क्यूब इक्वल टू C2। ठीक है, ये चीज आपकी आ जाएगी। तो C1 आ गया और C2 आ गया आपका ना, तो सॉल्यूशन कर दे रहे, C2 बराबर 5C1, तो सॉल्यूशन हो जाएगा C2 इक्वल टू 5C1। तो C2 कौन है आपका, C2 हो जाएगा 5C1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z क्यूब और 5C1 है आपका x माइनस वाई, C1 है आपका x माइनस वाई, ये चीज है ना, ये हो जाएगा आपका। अब आपको करना क्या, आपको दिया क्या है, कुछ आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको कुछ दे रहा है भाई, वो फाई निकालने के लिए देता है चीजें। आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से पास कर रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है और z बराबर भी 1 है, ये आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है। तो सुनिए जरा क्या करेंगे, रख दो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, ये ऐसे ही रहेगा x माइनस वाई ऐसे ही। तो 5x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, -2 आ जाएगा और ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z क्यूब इक्वल टू -2, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -2। खत्म। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल सरफेस, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल सरफेस, ये चीज हो जाएगी आपकी। कोई डाउट हो तो हमें बताइए। ऐसे और भी क्वेश्चन है, हम आपको भेज देंगे, आप कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कुछ है नहीं इसमें, मेन इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था और कुछ नहीं था, बाकी फार्मूला है थोड़ा सा और कुछ नहीं था इसमें मेन। तो अब आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर क्वासीलीनियर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर क्वासीलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब चीजें आती हैं एग्जाम में अक्सर भाई, गेट में नेट में आती रहती हैं ये सब चीजें। आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कुछ नहीं सिर्फ मेथड है, एग्जांपल से ही आपको बता रहे हैं हम आपको किस तरह करना है। आपको एग्जांपल की हेल्प से हम आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या करा जाता है, हम आपको बताएं सीधे सीधे। पहले हम आपको लिख दे रहे, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PP प्लस QQ बराबर R। इस तरह से आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है आपके पास इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कह रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या करना पड़ता है भाई इसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए आप करोगे dx अपॉन dt, dt क्या है, कोई पैरामीटर बराबर कैपिटल P जो भी दिया होगा XYZ के टर्म में होगा, तो ये कौन हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
और डी वाई अपॉन डी टी वो आपका क्यू हो जाएगा, और डी जेड अपॉन डी टी वो आपका आर हो जाएगा। बस इनको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाल आता है, सीधी सी बात, एकदम इजी सा है। इनको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकल आएगा, और टी हट जाएगा बाद में टी एलिमिनेट हो जाता है, वो बात की बात है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, जरा सा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीडी ZZX ZZX प्लस ZY इक्वल टू 1 विद कुछ कंडीशन भी दे रहा है। सी कर्व, सी के बारे में दे रहा है, क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो कहां से पास कर रहा है, वो ये है वो पॉइंट x0 s y0 s और z0 जो है वो आपका s/2 है, जहां पर s क्या है, s जो है वो आपका 0 से 1 के बीच है। ये जो पॉइंट दे रहे हैं ना x0 y0 z0, ये वो पॉइंट है जहां से कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो पास कर रहा है। तो ये वो पॉइंट हैं। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो भाई dx बाई dt क्या होता है, ये p कौन है जरा बताओ, ये स्मॉल ऐसे लिखोगे ना, क्या लिखा है जरा बताओ, ZX ZY बराबर 1, तो z ऐसे, ये तो p होता है कैपिटल, सॉरी ये तो स्मॉल p होता है भाई, ये डेल z बाई डेल x है, और ये डेल z बाई डेल y है, ये चीज है, ये डेल z बाई डेल x है और ये डेल z बाई डेल y है। अच्छा, जो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये स्मॉल p होता है, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये q होता है, ठीक है, ये चीज होती है भाई। अब होता क्या है भाई, आपका क्या होता है, dx बाई dt बराबर क्या होता है, p, ये तो z है, और dy बाई dt बराबर क्या होता है, कैपिटल Q तो ये होता है, वो तो 1 है, और dz बाई dt बराबर क्या होता है, जो इक्वल मैंने यहां लिखा था r तो 1 है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी। कोई डाउट हो बताइए भाई, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब मेन काम है हमें इसको इंटीग्रेट करना, तो चलो कर देते जरा सा इसको। तो पहले इधर वाले ये इंटीग्रेट पहले करें, इंटीग्रेट करके आपको एक्स वाई जेड निकालना है आपको। तो पहले इसको इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेटिंग तो z आ जाएगा, dz बाई dt का हो जाएगा z, और 1 का हो जाएगा t कांस्टेंट c1। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये क्या लिखा, dy बाई dt लिखा है, इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो y आ जाएगा t प्लस c2, ये इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, यहां इसको करना है तो यहां पहले z की वैल्यू जो आई है यहां रख दो, इसको करना है, इससे x निकालोगे, एक्स वाई जेड निकाल लोगे, या आपका ऐसे सॉरी z की वैल्यू, सॉरी z की वैल्यू t प्लस c1, ये dt उधर भेज देना, फिर dt उधर भेज देना, तो t प्लस c1 इंटू डी टी इंटीग्रेट कर दीजिए, dx का x, t का t स्क्वायर बाई 2, c1 का c1 t कांस्टेंट c2, ये चीज आपकी हो गई। अब मेन है हमारे पास, आपको t यहां से हटाना है, या एक्स वाई जेड आ गया, या कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है ये कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, लेकिन आपको यहां से t हटाना है क्योंकि t आपकी मानी हुई चीज थी। तो t हटाने के लिए क्या करेंगे हम यहां पर, देखो भाई आपको t हटाने के लिए क्या करना है, फिर से एक बार लिख दें ऊपर पूरा, x है आपका t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1t प्लस c2, और y है आपका t प्लस c2, z है आपका t प्लस c1, ये चीज है, ये चीज है आपका ना, ये हो जाएगा आपका। अब देखो जरा सा भाई, आपको x बराबर ये दे रहा है, आपको पता है x नॉट s है, x नॉट का मतलब पता है क्या है,
एक्स नॉट का मतलब है टी बराबर 0 पर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। वाई नॉट का मतलब है टी बराबर 0 पर वाई की वैल्यू, और जेड नॉट का मतलब है टी बराबर 0 पर जेड की वैल्यू। एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट का ये मतलब है आपका। तो टी बराबर 0 सब में रख दो, पुटिंग टी इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये x बन जाएगा, एक्स नॉट बन जाएगा, तो एक्स नॉट हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, C2 हो जाएगा। और यहाँ T0 रखोगे तो ये y वाई नॉट कहलाएगा, और यहाँ T0 रखोगे तो ये z जेड नॉट हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी, कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पर, यहाँ C3 होना चाहिए, C3 अब सही है। तो t बराबर एक्स नॉट का मतलब है t बराबर 0 पर x की वैल्यू, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं हम। एक्स नॉट का मतलब क्या है, एक्स नॉट का मतलब है वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू 0, ऐसे वाई नॉट, ऐसे जेड नॉट। तो t बराबर 0 रखेंगे जब इसमें, तो वो x बन जाएगा एक्स नॉट। t बराबर जब इसमें 0 रखेंगे तो y बन जाएगा वाई नॉट, इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो z बन जाएगा जेड नॉट। ये चीज आपकी आ जाएगी। अच्छा, एक्स नॉट आपका s है तो C3 आपका s हो जाएगा, वाई नॉट आपका s है तो C2 भी s हो जाएगा, जेड नॉट आपका s/2 है तो C1 s/2 हो जाएगा, C1 की वैल्यू s/2 हो जाएगी। ये चीजें जब हो जाएंगी तो C1 C2 C3 आ गया, इसको यहां रख दो ऊपर उठा के। सो कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज आपका ये आ जाएगा, x की वैल्यू कौन है, ये t²/2 प्लस C1 कौन है आपका s/2 इंटू टी, और C3 कौन है आपका s, फिर y आ जाएगा आपका, तो y आ जाएगा आपका t प्लस C2, तो y हो जाएगा t प्लस s, और z हो जाएगा आपका t प्लस C1, तो यानी t प्लस C1 की वैल्यू कौन है s/2। लो खत्म, ये हो जाएगा आपका इतना, खत्म। तो यही है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये क्वासी लीनियर के लिए था। अगर सेमी लीनियर होगी तो क्या होगा, सेमी लीनियर होगी तो क्या होगा वो भी देख लो जरा। तो चलो भाई, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आपको नोट्स ही भेज देंगे, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अब ये चैप्टर वाला खत्म भी हो रहा है पूरा, सेमी लीनियर और सेमी लीनियर क्वासी लीनियर वाला पूरा पार्ट खत्म हो रहा है अब। तो हम आपको नोट्स भेज देंगे सीधे सीधे, और फिर उसके बाद इसके, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे गेट के, नेट के, ऐसे अब अलग अलग कहाँ से लगाओगे, बहुत दिक्कत होगी, अलग अलग कहाँ से ढूंढते फिरोगे किस पे बेस्ड है कौन नहीं बेस्ड है। तो हम लोग पहले नोट्स भेज देंगे हम, तो उसके बाद फिर हम लोग का फिर नॉन लीनियर शुरू हो जाएगा, तो हम नोट्स ही भेज देंगे हम आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर की बात कर रहे हो ना, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेमी लीनियर, कंसीडर द सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर में यहां पर कैपिटल P सिर्फ x और y का फंक्शन होता था, और कैपिटल Q भी सिर्फ x और y का फंक्शन होता था, और R जो होता था वो x y z किसी का भी फंक्शन हो सकता है। सेमी लीनियर में ये होता था, ये चीज होती थी सेमी लीनियर में। तो कैपिटल P जो होता था वो x और y का फंक्शन होता था, और कैपिटल Q जो होता था वो भी x और y का फंक्शन होता था सेमी लीनियर में, और R जो होता था वो x y z का पूरा फंक्शन होता था। और अगर R भी x और y का फंक्शन हो जाए, z ना रहे यहां पर, तो फिर क्या होता है, फिर वो हो जाता है लीनियर।
तो ये लिख दिया हम लोगों ने। तो देन कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? देन कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसका? इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर गिवन बाय ये होता है dy बाई डी एक्स इक्वल क्यू एक्स कॉमा वाई अपॉन पी एक्स कॉमा वाई। बस आर से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये होता है आपका। बहुत इजी सा है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है एग्जांपल आपका? कह रहा फाइंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2yzx plus 2x plus y square zy equal to 0 passing through 0 0 passing through 0 0। बहुत इजी सा है। मेन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, अभी देखना, क्योंकि dy बाई डी एक्स है। तो आपको मालूम ही है ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2y, ये लिखा आपका 2y और zx का मतलब p होता है स्मॉल, और 2x प्लस वाई स्क्वायर zy का मतलब q होता है, और ये इक्वल टू 0 होता है ना। ये चीज हो जाती है आपकी। अच्छा, ये आपका कैपिटल P कौन हो गया? ये पी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा 2y, और ये कैपिटल क्यू एक्स कॉमा वाई हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई स्क्वायर। आर की जरूरत ही नहीं होती इसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल क्यू एक्स कॉमा वाई अपॉन पी एक्स कॉमा वाई। ये चीज हो जाएगी। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? q हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर, p हो जाएगा आपका 2y, है कि नहीं? भाई इसी को सॉल्व कर लो। ये आपको सॉल्व करना है, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो आप आराम से इसको सॉल्व करना। जैसे सॉल्व करना हो वैसे सॉल्व कर लेना, वो आपकी मर्जी है। चाहो तो आप यहां पर से, ये होमोजीनस है, नहीं होमोजीनस नहीं है, ये होमोजीनस नहीं है, इधर भेज दो इसको। ये हो जाएगा आपका 2y, ये आपका 2y dy बाई डी एक्स, और ये बचेगा वाई स्क्वायर आ जाएगा यहां से, तो वाई स्क्वायर इधर भेज दो, उधर को 2x। ये वो वाली बन गई, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट हो गया। ये वाला हो गया रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर क्या हो जाता है इसमें फिर वाई स्क्वायर बराबर v मान लेते हो। याद आया होगा आपको? सॉरी, ऐसे नहीं, ये वाई स्क्वायर हमको उधर भेजना चाहिए था। वाई स्क्वायर, एक मिनट, हाँ नहीं सही है, सही है। वाई स्क्वायर v मान लो, सही है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो लेट कर लोगे वाई स्क्वायर बराबर v, तो इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का 2y, y का फिर से dy बाई डी एक्स या dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ये चीज हो जाएगी। हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये क्या बन जाएगा देखो जरा, 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू 2x, है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका इतना। अब देखो जरा, आप आराम से निकाल लो इसको। आई एफ वाला, आई एफ क्या होता था, अब ये खुद करो यार। ये हो जाएगा p, यहाँ आ जाएगा -1 dx, हो जाएगा e की पावर -x हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v इंटू आई एफ कौन है? ये
और Q कौन है 2x, IF कौन है ये dx प्लस सी, v की वैल्यू रख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, जो भी चीज है हम डायरेक्ट पूरा लिख दे रहे हैं आखिरी में एकदम। ये जो पूरा आएगा कहां चला गया, ये आ रहा है पूरा, ये आएगा v e की पावर माइनस एक्स और माइनस का v नहीं v की वैल्यू रख दो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देना, तो ये आपका आ जाएगा आपका इस तरह से माइनस का 2 ई की पावर माइनस 6 एक्स प्लस 1 और प्लस का c1 प्लस का c, और ये जो 0 0 से पास कर रहा है ये किस लिए दिया है, ये दिया है टू फाइंड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1, आपको c1 फाइंड करने के लिए दिया हुआ है ये, तो रख दो इसमें, इतना इरेज कर दे रहे हम, c निकाल लो, x0 y0 रख दो, क्योंकि 0 0 से पास कर रहा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो चलो रख दो इसमें 0 0 पुट कर दो इसमें, पासिंग थ्रू 0 0 x0 y0 खत्म, यहां हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस c1 सॉरी प्लस c, ई की पावर 0 1, ये माइनस 2 हो जाएगा, c आपका हो जाएगा 2, c आपका 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहां हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, और ये माइनस का सॉरी c की वैल्यू 2 है ना, तो प्लस का 2, ये चीज आ जाएगी आपकी। थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लो, ए की पावर माइनस एक्स से पूरे डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ e की पावर माइनस एक्स से पूरा डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 2 ई की पावर x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और चाहो तो और करना हो तो 2 कॉमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा e की पावर x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस का 1, ये आपका कौन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेना खुद से, तो ये चीज आपकी हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा इस तरह से। तो ये लीनियर सेमी लीनियर क्वासी लीनियर वाला पार्ट ये पूरा खत्म हो गया। अब जो है आपका, अब जो है वो आपका नॉन लीनियर वाला है, अब ये पूरा नॉन लीनियर वाला पार्ट बचा है, तो पहले हम इसके और क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, इसके पहले अब इसके बाद गेट नेट के क्वेश्चन है, वो हम आपको ये नोट्स भेज देंगे, ज्यादा बेहतर है, ऐसे दिक्कत करेगा हमको पढ़ाने में, क्योंकि हम गेट नेट के क्वेश्चन कहाँ ढूंढते फिरोगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो वो भी। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 2004 में आया है, आप ही को करके बताना है क्या आ रहा है इसका आंसर। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ 2x प्लस u ux 2y प्लस u uy इक्वल टू u पासिंग थ्रू वन वन, ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताना है भाई आपको, और ऑप्शन है इसका x बराबर y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, तीसरा ऑप्शन है आपका
x प्लस वाई बराबर 2। चौथा ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए भाई करके बताइए कितना आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये सेमी लीनियर है कि क्वासी लीनियर है, पहले तो ये बताइए। एक मिनट, माइक लगा ले, कान में ईयरफोन लगा ले। क्वासी लीनियर है, कान में ईयरफोन नहीं लगा था भाई। ये क्वासी लीनियर है क्योंकि अगर यहाँ पर ये स्मॉल पी होता है भाई, स्मॉल पी के मल्टीप्लाई में सिर्फ एक्स या वाई का फंक्शन होता है तो वो तब सेमी लीनियर होती है। यहाँ पर तो स्मॉल यू के फंक्शन में सॉरी स्मॉल पी के मल्टीप्लाई में यू भी है। यू तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे जेड होता है आपका भी यू होता है, तो ये आपका क्वासी लीनियर है। तो क्वासी लीनियर वाले मेथड से पूरा करिए, बहुत आसान होता है भाई। क्वासी लीनियर वाले मेथड से करो भाई। dx अपॉन dt बराबर ये, dy बाई dt बराबर ये और dz बाई dt बराबर यू। dx अपॉन dt बराबर ये, dy बाई dt बराबर ये, dz बाई dt बराबर ये, और इंटीग्रेट करिए पूरा। और फिर आपको किससे पास कर देना है, 1 1 से पास करने का मतलब कितना है, यानी x और y 1 हो जाएगा। गेट में आया है क्वेश्चन, इट इज इन द गेट, इट वाज इन द गेट 2004। जनरल एप्टीट्यूड भी अगर आपको क्वालिफाई करना है, अच्छे से जेआरएफ पहुंचना है, तो सिर्फ आप इसके बेस पे नहीं निकाल सकते हो। आप जनरल एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको जेआरएफ निकालना। इतना आसान नहीं होता जेआरएफ। अगर आप ये सोच रहे मेहनत नहीं करेंगे तो 1 2 3 बार निकल जाएगा तो भूल जाइए। तो जनरल एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्रिस्टी वर्गीस की बुक आती है, अच्छी बुक होती है क्रिस्टी वर्गीस की बुक। ये आप अमेजोन से मंगा लो या बाहर जाके ले लो, बाहर भी शायद मिलती होगी। क्रिस्टी वर्गीस की बुक आती है, स्पेलिंग इधर हो सकती है। ये आती है जनरल एप्टीट्यूड की बुक आती है। बहुत सारी बुक आती है लेकिन ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं। ये मंगा लो, बाकी उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन होता है शॉर्टकट निकालना। शॉर्टकट क्योंकि एग्जाम में अगर आप करते चले जाओ तो बहुत लंबा हो जाता है। मेन होता है शॉर्टकट करना। इस बार जनरल एप्टीट्यूड काफी इजी था। पार्ट ए पार्ट बी इस बार बहुत इजी था। पार्ट सी इस बार टफ भी था और बाकी गलत भी, बहुत आंसर की बहुत गलत आई और रिमूव हो और सही होकर के दोबारा आई नहीं। उन्होंने फाइनल में निकाल भी दिया स्कोर कार्ड। अभी फाइनल आंसर की आएगी, अभी फाइनल आंसर की और कट ऑफ दोनों आएगा। अभी कट ऑफ नहीं आया है लेकिन ये गलत तरीका है उनका, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है यार। स्कोर कार्ड फिर से उनको सही करके आता है स्कोर कार्ड। कट ऑफ जो है उनका, उन्होंने फाइनल आंसर की ऐसा सही निकाल देंगे तो कट ऑफ उन्होंने इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे जो आया है। लेकिन ये तरीका गलत है उनका, ये तरीका बिल्कुल गलत है यार। उन्होंने इस बार हर लोग यही कह रहे हैं उल्टा सीधा इनको, ये इनका तरीका बिल्कुल इस तरह से थोड़ी है यार। एकदम एग्जाम करा दिए भाई, एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम करा दिए खाली, ये बच्चा कुछ कहे ना इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम करा दिए बस। लोगों के पार्ट ए पार्ट बी में लोगों के 70 80 90% क्वेश्चन सही है। पार्ट ए में लोगों के 70 80% सही है। पार्ट सी में लोगों के 10 20% क्वेश्चन सही हो रहे हैं। खाली गिने चुने लोग हैं जिनके 100 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, गिने चुने लोग ऐसे हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना भाई। अगर आपको वाकई में जेआरएफ निकालना है अब की बार, अगर आपको जून वाला पेपर आए, जुलाई में होगा पेपर, जून लास्ट में होगा या जुलाई में होगा, अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो फिर आपको पार्ट ए पे भी ध्यान देना होगा। वो हम पढ़ा तो नहीं सकते लेकिन कोई प्रॉब्लम कभी आएगी वो आप बता दो, क्योंकि पढ़ाना कुछ है नहीं इसमें जनरल एप्टीट्यूड में। वो तो आप खुद ही आपको ये बुक ले लोगे, क्रिस्टी वर्गीस की बुक आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जनरल एप्टीट्यूड की बुक अलग से आती भी है, आप उसी को लगा लोगे, आपका अच्छा खासी चीजें हो जाएंगी। आप एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चन 20 में से 15 करने होते हैं पार्ट ए में और 20 में 15 में अगर आप 8 10 कर ले रहे हो तो इसका मतलब आपने ठीक कर लिया है।
इसको करके निकालिए कौन सा ऑप्शन है, बताइए आप करके निकालिए, बताइए कौन सा ऑप्शन है। क्योंकि हम आगे नॉन लीनियर तो पढ़ा नहीं सकते अभी। सत्रह नंबर। चलो भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हम अभी नोट्स भेज देंगे और बता देंगे कहां तक लगाना है आपको। यहां एक्सरसाइज जो दी हुई है वो लगाना है आपको। असाइनमेंट 1 है, पेज 27 से, कॉपी रखे तो नोट कर लो, पेज 27 से पेज 33 तक। और आज ही पूरे लगा लेना भाई। कल 1.5 घंटे की क्लास हो या पौने 2 घंटे की क्लास हो, इसकी जो प्रॉब्लम आएगी वो हम बताएंगे पूरी। और एक बार लगाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना जरूर, एक बार देख लेना फार्मूला क्या क्या है। हुआ नहीं क्या अभी तक किसी का भाई? सही है, बिल्कुल करेक्ट। मंडवी आ गया। अच्छा करिए भाई, एक बात बता दे, सिलेबस भले ही हम पूरा करा दे लेकिन प्रैक्टिस। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे दीपक, क्या हुआ? कौन? तो जेड से क्या मतलब है? आप जेड नहीं, यू है यहां पर। अरे ये हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, dx बाई डी टी बराबर 2x प्लस यू, dy बाई डी टी बराबर 2y प्लस यू, और du बाई डी टी का होगा, जेड नहीं है यहां पर, du बाई डी टी बराबर u। अच्छा वो 1,1 एक बार दे रहा है, तो 1,1,1 होगा, फिर वहां पर 1,1,1 होगा, ये 1,1,1 होगा फिर। अरे ये 1,1 कह रहा है तो यहां पर x और y तो खाली आ रहा है यार। बस बस और जरूरत नहीं है उसमें, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ रही ना, बस उसकी जरूरत नहीं है, एक्स बराबर वाई हो जाए, खत्म, आगे जरूरत नहीं है उसको करने की। ये सेटिस्फाई हो रहा ना एक्स बराबर वाई वाला, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ गई, बस सेटिस्फाई हो गया, उसकी जरूरत नहीं है आगे। पहले आपने इसको सॉल्व किया होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहां से यह आ जाएगा डी यू अपॉन यू बराबर डी टी। इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो यहां से ये बन जाएगा आपका लॉग यू, डी टी का टी कांस्टेंट लॉग C1, तो हो जाएगा लॉग यू माइनस C1, ठीक है। तो लॉग यू अपॉन C1 बराबर टी, तो यू हो जाएगा आपका C1 ई की पावर टी, ये यू की वैल्यू यहां रख देंगे टी के टर्म में, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इसके आगे, ये यहां रख देंगे हम लोग, हो जाएगा dx बाई डी टी और बराबर 2x प्लस यू की वैल्यू है C1 ई की पावर टी, ये चीज हो जाएगी ना। फिर इसको उठा के इधर ले लेंगे, तो dx बाई डी टी माइनस का C1 ई की पावर टी बराबर 2x, और ये तो उससे लगेगा p वाले से नहीं,
नहीं 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 नहीं, पी वाले से नहीं। क्या हुआ? नहीं, तो यहां पर ई की पावर टी है, टी थोड़ी है कोई। ई की पावर टी से पूरे में डिवाइड, अच्छा अगर, अरे यार 2x इधर लेना चाहिए हमको, सॉरी 2x इधर लेना चाहिए हमको। हाँ, ई की पावर टी से पूरे में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड की क्या जरूरत है? आई एफ निकालेंगे, आई एफ होता है भाई, होता है कभी कभी। आई एफ निकालेंगे, ये आ जाएगा। पी डी टी करेंगे, नीचे टी है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, तो यहाँ टी करेंगे। ई की पावर टी का पावर डी टी का टी, ये हो जाएगा माइनस का 2t। ये चीज हो जाएगी आपकी आई एफ। आई एफ हो जाएगा ई की पावर माइनस 2t। ठीक है, फिर फार्मूला लगा देंगे, x इंटू आई एफ x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी टी। एक्स आई एफ कौन है आपका? ये इंटीग्रल क्यू कौन है आपका? ये C1 ई की पावर टी, और आई एफ है आपका ये ई की पावर माइनस टी डी टी। तो ये आपका बचेगा C1 ई की पावर माइनस टी डी टी, और C1 ऐसे ई की पावर माइनस टी का हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस C2। तो आपसे आपका x आ जाएगा यहां से, तो x आ जाएगा आपका माइनस का C1 ई की पावर 2t का डिवाइड हो जाएगा माइनस 2t का, ऊपर चले पावर 2t हो जाएगा, तो ई की पावर t प्लस C2 ई की पावर 2t, x आ जाएगा। अब आप y निकालोगे तो सिमिलरली y निकाल लेना इसी तरह से, तो y भी यही आ रहा ना, y भी यही आ रहा है। हाँ, तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तो कांस्टेंट अलग आ रहे होंगे ना, लेकिन हाँ यार कांस्टेंट अलग आ रहे होंगे। एक मिनट, आपका क्या बना हुआ है? ये आपका dy बाई डी टी बना हुआ है आपका। हाँ, dy बाई डी टी है 2y प्लस यू, तो 2y dy बाई डी टी हो जाएगा आपका 2y, और u की वैल्यू कौन है? C1 ई की पावर t, ये हो जाएगा आपका ना। अच्छा, C3 आ जाएगा यहां से नया कांस्टेंट एक, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी माइनस 2y, ये सब कुछ सेम रहेगा पूरा पूरा, बस C2 की जगह C3 आ जाएगा, तो y हो जाएगा आपका माइनस का C1 ई की पावर t प्लस C3 ई की पावर 2t। ये चीज हो जाएगी आपकी, यहां से आ जाएगा ये आपका 1 1 से पास कर रहा है, इसका मतलब है x भी 1 है, y भी 1 है, यही हो सकता है। z तो आ नहीं रहा है इसमें कहीं भी, इसका मतलब z की जरूरत नहीं है इसमें कहीं पर भी। अगर 1 1 से पास कर रहा है भाई, z ऑप्शन में आ नहीं रहा तो 1 1 ही है, सही है वो 1 1 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब x भी 1 है, y भी 1 है। 1 1 से पास कर रहा है, x भी 1 है, y भी 1 है, यहां 1 रख दो, तो हो जाएगा माइनस C1 ई की पावर t C2 ई की पावर 2t, यहां भी 1 रख दो, तो हो जाएगा C1 ई की पावर t और C2 ई की पावर 3t, ये आ जाएगा आपका ना। अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों इक्वेशन को घटा के t निकाल लो, दोनों को सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके t निकाल लो। तो t निकालने के लिए तो दिया हुआ है वो, दोनों को सॉल्व करके t निकाल लो जरा, तो दोनों को घटा दो, वन में से 2 या 2 में से 1 घटा दो, तो ये 0 हो जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा C2 माइनस C3, और नहीं एक सेम एक पावर 2t है ये तो, और e की पावर 2t, e की पावर 2t 0 नहीं हो सकता है, सही तो हो तो रहा है आराम से। e की कितना आ गया आपका C2 माइनस C3
e की पावर 2t बराबर 0, और e की पावर 2t तो 0 होने, e की पावर वाला कभी 0 नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि e की पावर कभी 0 नहीं होती है, क्योंकि ये तभी 0 होगा जब x माइनस इन्फिनिटी हो, वो तो रियली नंबर नहीं होता x माइनस इन्फिनिटी, तो इससे कभी 0 नहीं होता है। तो कौन 0? C2 माइनस C3 0, यानी C3 जो है वो कोई और नहीं C2 है। अब तो पहले हो गया, तो सो x कितना हो गया, इस x तो ये था माइनस का C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t, और y कितना हो गया जरा बताओ, माइनस का C1 e पावर t, और C3 कौन है, C2 के बराबर, यहां रख दो, तो हो जाएगा C2 e की पावर 2t, दोनों बराबर नहीं है, आ तो गया आपका, क्या आ गया, सो x इक्वल टू वाई, ये चीज हो गई आपकी, ये आपका हो गया ऑप्शन पहला, ऑप्शन 1। अब इसके हम अभी भेज देंगे, अभी भेज दे रहे नोट्स पूरे हम, और इसके और क्वेश्चन लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।